जय हिंद दोस्तों। चलिए आज जानते हैं भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। लाल किला किसने बनवाया? अब ये एक ऐसा सवाल है जो आप मान के चलिए लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी ना किसी तरह से पूछ ही लिया जाता है। तो आज हम क्या करेंगे, इस एक सवाल के जरिए कई जरूरी फैक्ट्स को समझेंगे। ये वो फैक्ट्स हैं जो आपको परीक्षा में दूसरों से आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर इसे बनवाया किसने? चलिए जानते हैं उस शासक के बारे में और उनके राजवंश के बारे में जिनकी ये शानदार देन है। तो इसका सीधा और एकदम साफ जवाब है शाहजहां। अगर इस पूरे टॉपिक से बस एक ही चीज याद रखनी हो ना, तो वो यही नाम है। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट है। पर सिर्फ नाम जानना काफी नहीं है। शाहजहां थे कौन? असल में वो थे 5वें मुगल सम्राट और उनका शासन चला था 1628 से 1658 तक। उनके दौर में ना एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था। वो था राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने का। और बस इसी नई राजधानी, जिसका नाम रखा गया शाहजहानाबाद, उसी के दिल के तौर पर इस जबरदस्त किले को बनवाया गया था। अच्छा, तो बनाने वाले का नाम तो हमने जान लिया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चलिए अब किले से जुड़े कुछ और मजेदार फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसे बनने में आखिर वक्त कितना लगा? जरा सोचिए। इसका काम शुरू हुआ 1638 में और इस विशाल स्ट्रक्चर को खड़ा करने में आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे 10 साल लग गए। 1648 में जाकर ये तैयार हुआ था। मतलब एक दशक लंबा प्रोजेक्ट था ये। एक और बहुत ही दिलचस्प बात, क्या आप जानते हैं इसका नाम हमेशा से लाल किला नहीं था। इसका असली नाम था किला-ए-मुबारक, जिसका मतलब होता है धन्य किला या द ब्लेस्ड फोर्ट। देखिए, यही वो छोटी छोटी जानकारी होती है जो एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच का फर्क तय करती है। अब कुछ और जरूरी बातें जो इस कहानी को पूरा करती हैं। इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। हाँ, ये वही महान आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने ताजमहल को भी डिजाइन किया था। इससे आप मुगल वास्तुकला की शान का अंदाजा लगा सकते हैं। ये किला यमुना नदी के किनारे बनाया गया था, जो उस जमाने में शहर की लाइफलाइन हुआ करती थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, आज हम जिसे लाल किला कहते हैं वो असल में सफेद चूना पत्थर से बना था। तो अब इन सारे फैक्ट्स को जानने के बाद असली सवाल ये उठता है कि एग्जाम में एक शानदार जवाब लिखने के लिए इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे किया जाए। चलिए एक परफेक्ट आंसर का स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए, एक आदर्श जवाब का ढांचा कुछ ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले सीधे सीधे बनाने वाले का नाम बताएं, शाहजहां। फिर उनके राजवंश का जिक्र करें, मुगल। और आखिर में अपने जवाब को और दमदार बनाने के लिए कुछ की फैक्ट्स जोड़ दें, जैसे आर्किटेक्ट का नाम, किले का असली नाम और बनने में कितना समय लगा। बस इस तरह आपका एक कंप्लीट आंसर तैयार हो जाता है, जिससे पूरे नंबर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आज की इस जानकारी को खत्म करने से पहले एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं। जरा सोचिएगा, अगर इसका नाम लाल किला है तो क्या ये हमेशा से लाल था? इसका जवाब हमने आज के तथ्यों में ही जाना है। इस पर सोचिएगा जरूर। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू।